Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एनोनिमस टीचर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ इवल डेवल और आप देख रहे हैं एनोनिमस टीचर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको फ्री में एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग दी जाती है। एथिकल हैकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं और भी हैकरों की एडवांस ट्रिक्स एंड टिप्स आपको फ्री में बताए जाते हैं। आपको हम फ्री में हर चीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे वहां पर जाकर इजीली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दिया करें और कमेंट करके हमें बताया भी करें कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है। सो फ्रेंड, बिना वक्त ज़ाया किए हम इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एनोनिमस टीचर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ इवल डेवल और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग का पार्ट 3। इसमें भी हम बहुत सी चीज़ों का नॉलेज गेन करेंगे और बहुत सी चीज़ें आज इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसलिए आजकल ट्यूटोरियल नहीं अपलोड कर रहा किसी भी टॉपिक पर, क्योंकि मैं एक कोर्स ला रहा हूँ आपके लिए जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जो मैं अब कोर्स लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, फुल टू फुल हाई लेवल का एडवांस कोर्स होगा, क्योंकि इस पे आपको फुलिंग हैकिंग सिखाई जाएगी विद प्रैक्टिकल के साथ। विद आपको क्लासेस दी जाएंगी। इस पे हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर कैसे बना जा सकता है। इस पे फुल टू फुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग की होगी इस कोर्स पे। इस कोर्स के मेरे ख्याल से 30 या 40 टॉपिक बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ा हाई लेवल का कोर्स होने वाला है आने वाले दिनों में, तो आप भी इसको जरूर चेकआउट करना जब ये कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड, हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। फ्रेंड, पिछले पार्ट पर हमने बहुत सी चीजों का नॉलेज गेन किया था और आज के इस पार्ट में मैं आपको इससे भी और ज्यादा एडवांस चीजों के बारे में बताऊंगा कि एक एथिकल हैकर बनने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, पिछले ट्यूटोरियल में हमने हैकिंग टर्मिनोलॉजी इसके बारे में बहुत सा नॉलेज गेन किया था, लेकिन वो आपको मैंने थोड़ा सा नॉलेज दिया था और थोड़ा सा ही मैंने उसकी थ्योरी दी थी। तो इस ट्यूटोरियल में आपको मैं कंप्लीट हैकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड, पिछले टॉपिक पे हमने वल्नरेबिलिटी के बारे में बात की थी, थ्रेट के बारे में बात की थी, रिस्क के बारे में बात की थी और एसिड के बारे में बात की थी। ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। और इसके आगे जानते हैं कि और कौन कौन से हैकिंग टर्मिनोलॉजीज होते हैं। फ्रेंड, आपको ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि बहुत से पीपल है कि जो मुझे फोर्स कर रही है कि प्रैक्टिकल लेकर आए। देखिए, प्रैक्टिकल भी आएगा, वो मैं आपके लिए एक फुल टू फुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला कोर्स ला रहा हूँ। उस कोर्स के अंदर बहुत सी चीजों का आपको नॉलेज भी मिलेगा और बहुत सी चीजें बताई जाएंगी जो कि हम यूट्यूब पर मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने जितने अपने स्किल्स को सुधारा है, जो भी कुछ मैंने लर्न किया है, वो सब कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस भी अपने कोर्स के अंदर शेयर करूंगा। तो आप जरूर इस कोर्स को देखना। तो ये जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं अब तीसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ। देखिए, अभी तक मैं प्रैक्टिकल लेकर नहीं आया, लेकिन बहुत से लोगों को प्रैक्टिकल ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बहुत से पीपल मुझे पहले ये कहते हैं हमें नॉलेज आप प्रैक्टिकल लेकर आए। जिन लोगों के पास अगर नॉलेज है तो वो खुद ही प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैं समझाता हूँ ना, शायद ही कोई समझाता हो। मेरे समझाने से ना इंसान खुद प्रैक्टिकल कर सकता है। जैसा मैं आपको नॉलेज देता हूँ, थ्योरी देता हूँ, जो भी कुछ आपको बताता हूँ, इतना अच्छा कोई भी नहीं बताता। और बताने का तरीका भी मैंने अपना सबसे डिफरेंट रखा हुआ है। मैं अपनी वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। मेरी मोनेटाइजेशन भी अभी ऑन हुई है, लेकिन हम यूट्यूब से अर्निंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारी हैकिंग वाली वीडियो है। हमारी वीडियो पे एडसेंस पे पैसे नहीं जाते। मैं 4 साल से यूट्यूब पर हूँ। मैंने आज तक यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमाया और ना ही मैंने वेबसाइट पर तो मेरे एड्स ही नहीं शो होते। तो अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स से भी करवाएं जो ये इन चीजों का शौक रखते हैं। सो फ्रेंड, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हैकर एंड क्रैकर। ये दोनों में डिफरेंट क्या है। हैकर जो होता है, हैकिंग करता है, वो लीगल भी कर सकता है, इलीगल भी कर सकता है, तो वो हैकर कहलाता है। क्रैकर क्या होता है। क्रैकर वो होता है जो कि इलीगल वाली चीज करता है, मतलब इलीगल थिंग करता है, पासवर्ड को क्रैक करता है, चीजों को क्रैक करता है। ये आता है इलीगल भी। ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज होता है, इसलिए
हम इसको कहते हैं क्रैकर। हैकर जो होती है मलेशियस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्रैकर जो होते हैं वो ऑलवेज मलेशियस ही होते हैं। मलेशियस मतलब बूढ़ा। इन दोनों टर्म पे हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग का कोर्स कर रखे होते हैं। फ्रेंड, मैं जो अब आपको टर्म्स बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, तो आपने इस पर जरूर फोकस करके इसको गौर से सुनना है। रिकॉन्सिडर करें मेरे टॉपिक पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्फोसेक। इन्फोसेक का क्या मतलब है? इन्फोसेक का मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर डाटा सिक्योरिटी। फ्रेंड, इन्फोसेक का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी जॉब ढूंढने जाओगे हैकिंग की फील्ड में, तो आप इन्फोसेक में ही ढूंढेंगे। इन्फोसेक में ही जॉब है इसके। अगर इन्फोसेक कहीं भी ये वर्ड आता है तो ये आपके लिए ही है अगर आप जॉब करना चाहते हैं और हैकर बनना चाहते हैं तो। फ्रेंड, अब अगला टॉपिक है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। फ्रेंड, पेनिट्रेशन का मतलब है पेनिट्रेट करना। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि सिक्योरिटी के अंदर घुसना, उसके अंदर जाना, उसके अंदर ब्लू फॉल्स निकालना, बग निकालना, एक्सेट्रा। इससे कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अंडरस्टैंड फ्रेंड? फ्रेंड, मान ले कि अगर आप कोई चीज हैक कर रहे हैं, अगर आपने हैक कर ली है तो अगर आपको पासवर्ड मिल गया या फिर सिस्टम की कुकीज मिल गई या फिर किसी की इमेज या वीडियो या किसी का कोई भी फाइल मिल गई, तो जो आप चीज निकाल रहे हैं वो पेनिट्रेट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ये भी मतलब है कि अगर आप पासवर्ड निकाल रहे हैं या फिर कुकीज निकाल रहे हैं, कुछ भी चीज आप निकाल रहे हैं सिस्टम के अंदर घुस के, मतलब कि आप सिस्टम के अंदर घुस रखे हैं और उस चीज को निकालना जो आप चाहते हैं वो निकाल रखे हैं, और जो सी आप चीज निकाल रखे हैं उस पे आपको एक्सेस मिल रहा है, तो वो होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। फ्रेंड, दोबारा सुन ले, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम ये होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं सिक्योरिटी के अंदर घुस के, सिस्टम के अंदर घुस के जो भी कुछ निकाल रहे हैं उसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बनाना सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब उसके अंदर से खामियां निकालना, जो भी कुछ उसकी कमजोरियां हैं, ब्लू फॉल्स वगैरह जो है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ये होगा कि आपको जो भी कुछ खामियां मिली, ब्लू फॉल्स मिली, आपने उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई। आप जिस कंपनी का सिस्टम हैक कर रखे हैं तो आप उसको बताएंगे कि आप रिपोर्ट बनाकर उसको देंगे कि ये आपके अंदर खामी मिली, कैसे मिली, क्यों मिली और कहाँ से मिली, और आप उसको ये भी बताएंगे कि ये कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग में नहीं आता, ये आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। फ्रेंड, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ये डिफरेंट होता है टेल्स हाउ टू फिक्स देम, मतलब आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उस खामी को, उस बग को, उस फ्लू बॉल को कैसे हटा सकते हैं, सिक्योरिटी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और फ्रेंड, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आप निकाल कर देते हैं सिक्योरिटी के सिस्टम के अंदर से घुसकर, और कैसे ठीक करना है वो आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में बताते हैं। फ्रेंड, ये बहुत एडवांस हाई लेवल के टर्म्स हैं। अगर आप हैकिंग की फील्ड में जाके करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये टर्म्स समझने पड़ेंगे। देखिए, ऐसे टर्म्स कोई भी नहीं बताता, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, लेकिन मैं हूं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इज हैकिंग इज इलीगल? क्या हैकिंग इलीगल है? ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज हम इसको डिटेल से जानेंगे कि हैकिंग वाकई में इलीगल होती है या फिर नहीं। हैकिंग जो होती है कभी इलीगल नहीं होती है। एथिकल हैकर इज कम्प्लीटली लीगल, मतलब एथिकल हैकर जो होते हैं वो कम्प्लीटली लीगल होते हैं। आप जानते हैं कि जो साइबर वाले जो होते हैं, ये जो हैकिंग करते हैं, वाइट हैट हैकिंग करते हैं, इनके पास परमिशनें होती हैं गवर्नमेंट्स की या कंपनी की, जिसकी वजह से ये इनकी हैकिंग लीगल कहलाती है। अगर वो ब्लैक हैट हैकर्स है या फिर ग्रे हैट हैकर है तो वो इलीगल कहलाएगी। गवर्नमेंट्स को और कंपनीज को एथिकल हैकर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो खुद हायर करती है एथिकल हैकर को। जितना सिस्टम पे हैकिंग की जाती है उसको उतने ही ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, मतलब वो उस सिस्टम के अंदर जितने ज्यादा अटैक करके उसको हैक करेगा उसको उसके मुताबिक ही पैसे दिए जाते हैं। हैकिंग करियर में बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप ब्लैक हैट हैकिंग करते हैं उस पर तो अनलिमिटेड पैसा है, लेकिन वो इलीगल है और उससे बहुत कुछ आप बैठ काम करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको कंट्री के मुताबिक उसको जो जिस पे उसने अटैक्स वगैरह किए हैं या किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके मुताबिक ही उसको सजा भी मिलेगी। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप हैकिंग जो है बुरे कामों के लिए करें या फिर किसी की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए करें
करें या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करें। मैं आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि आप जब भी हैकिंग करें, जब भी हैकिंग तो किसी के अच्छाई के लिए करें, किसी के काम आने के लिए करें, या फिर आप हैकिंग के अपने स्किल्स को और भी स्ट्रॉन्ग मजबूत कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करते हैं फेस ऑफ हैकिंग। फ्रेंड अगर आप हैकिंग पर जाओ तो वहाँ पे फेस ऑफ सिस्टमैटिक होता है, उसमें मेथड होता है, मेथडोलॉजी होती है कि कैसे हैक होता है। फ्रेंड इस पे मेन 5 फेसेस होते हैं। सबसे पहले आप मान लें कि कहीं भी आप अटैक कर रहे हैं, मान लें कि आप फेसबुक पे अटैक कर रहे हैं, वो भी लीगली। अगर उस फेसबुक की वेबसाइट पे मैंने लीगली अटैक करना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करूंगा। अगर मैं विदाउट परमिशन के कहीं भी अटैक कर दूं या कहीं भी रिक्वेस्ट कर दूं, फ्रेंड ऐसा नहीं होता है। लेकिन मुझे तो ये पता नहीं चलेगा कि बैक हैंड में क्या चल रहा है। बैक हैंड में जो चल रहा होगा उसके मुताबिक ही मैं अटैक करूंगा, अटैक लगाऊंगा। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि PHP के अटैक अलग होते हैं, जावा के अटैक अलग होते हैं और पाइथन के अलग है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले फुटप्रिंटिंग करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड फुटप्रिंटिंग इज अ टेक्निकल टर्म। फ्रेंड फुटप्रिंट का मतलब कि फुटप्रिंट को एनालाइज करना है कि कहाँ जा रही है और किस चीज से बनी है, उसके फिंगरप्रिंट्स निकालना, सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और सर्वर पे क्या रन हो रहा है और OS किस टाइप का है और लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है। ये सब चीजें, ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर करना, इसको हम कहते हैं फुटप्रिंटिंग। फ्रेंड अगर मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक कौन सी लैंग्वेज पे बना है और कब बना था, उसका डोमेन जो है कहाँ से रजिस्टर किया गया है और क्या IP है नेम सर्वर की और क्या IP है जहाँ से डोमेन रजिस्टर किया है उसके सर्वर की। सब कुछ जो भी आप कर सकते हो वो सब कुछ आपको पता करना है। फ्रेंड मैं आपको कुछ और एडवांस बताता हूँ इस पे। Whois एक वेबसाइट है जो कि आपको डोमेन की इंफॉर्मेशन देता है कि कब रजिस्टर हुआ था, किसने रजिस्टर किया है, कब रजिस्टर किया है, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन देता है। फ्रेंड Whois डेटाबेस है एक। अगर आप Whois डेटाबेस में किसी डोमेन की इंफॉर्मेशन डालोगे तो वो आपकी उस डोमेन की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, उसका वो आपको IP एड्रेस भी दे देगा। फ्रेंड अब मिसाल लेते हैं कि अगर हमने नेटवर्क को हैक करना है तो हम ये देखेंगे उस नेटवर्क के अंदर कौन सी डिवाइसें कनेक्ट है। फ्रेंड डिवाइस पे भी डिपेंड करता है कि राउटर कौन सा है, स्विचेस कौन से हैं। ये सब कुछ मैं आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल पे जरूर बताऊंगा। लेकिन जो भी टारगेट है आपका, मान लें कि जैसे सॉफ्टवेयर हो तो हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज पे बना है, कि C++ पे बना है, पाइथन पे बना है, C# पे बना है और किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, कि विंडोज के लिए बना है या फिर मैक के लिए बना है या फिर लिनक्स के लिए बना है। फ्रेंड ये सब कुछ देखना पड़ता है। सो फ्रेंड अब हम बात करते हैं स्कैनिंग की। तो अब मान ले कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, जो भी कुछ हमने गैदरिंग करनी थी सब कुछ हमें मिल गया है। तो मैं अब ये दिमाग लड़ाऊंगा कि PHP पे कौन से वल्नरेबिलिटीज हैं। एक कम्युनिटी है PHP की। फ्रेंड PHP के बहुत से ओल्ड वर्जन्स हैं और उस ओल्ड वर्जन में बहुत से ब्लू फॉल्स निकले हुए हैं और उस ब्लू फॉल्स को देखकर ही न्यू वर्जन निकालेंगे हैं। तो अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो मैं पता करूंगा कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, तो उस वर्जन के अकॉर्डिंग जो भी मुझे ब्लू फॉल्स पता है ये सब ओपन कम्युनिटी में है, तो मैं फिर वो चीज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं स्कैन करूंगा कि आप कौन सा PHP का वर्जन यूज कर रहे हो कि अकॉर्डिंग कि कौन से इसके ब्लू फॉल्स हैं। तो अगर आप नेटवर्किंग में कुछ हैक करना चाह रहे हो तो आपको पहले पोर्ट स्कैन करने पड़ेंगे। कुछ लोगों को पोर्ट्स के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए मैं अलग नेटवर्किंग की ट्रेनिंग ला रहा हूँ, तो मैं उस पे आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं इस पे आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि पोर्ट्स क्या होता है। देखिए फ्रेंड IP एड्रेस क्या बताती है। IP एड्रेस एक मेरे सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि किसी भी सिस्टम पे जो सा IP एड्रेस है वो उसके सिस्टम की प्रॉपर्टी है। अगर मैं किसी को अपना IP एड्रेस देता हूँ तो वो मेरे सिस्टम पर रिक्वेस्ट भेजेगा। मिसाल के तौर पर आपको मैं इजीली समझाता हूँ कि मान ले कि IP एड्रेस जो है वो एक होम है, मतलब एक घर है। अगर मैंने किसी के घर जाना है तो वो मुझे IP एड्रेस बताएगी कि ये घर है, मतलब IP एड्रेस के थ्रू तो मैं घर पे पहुंच गया। लेकिन उसके घर के अंदर एंटर होने के लिए उस पे 5 दरवाजे हैं। होने के लिए घर के अंदर एंटर होने के लिए तो मुझे वो पोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। IP एड्रेस के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो मुझे बताएगा, तो मुझे एंटर अंदर जिस दरवाजे से वो भेजना चाहता है तो वो मुझे पोर्ट के थ्रू अंदर करेगा। फ्रेंड आज के जो हमारे सिस्टम्स हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग है। एक सिस्टम पे एक टाइम पे बहुत से प्रोसेसर चल रहे होते हैं, प्रोसेस चल रहे होते हैं। अगर मैंने एक सिस्टम को बताना है कि कौन से प्रोसेस
प्रोसेस में इस पैकेट्स को भेजना है, वो भी एक सिस्टम पे। आईपी एड्रेस का काम होता है जस्ट सिस्टम तक पहुंचना होता है। सिस्टम के आगे का काम वो नहीं कर सकता, आगे का काम पोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर कि जैसा कि आप जानते हैं कि HTTP जो होता है पोर्ट 18 होता है, मतलब पोर्ट 18 पे काम करता है। जब आप जैम यूज करते हो, जब आप उसे ओपन करते हो तो आपके सामने पोर्ट 18 नजर आता है। तो जैम क्या करता है कि वो आपके सिस्टम पे पोर्ट 18 लिसनर स्टार्ट करता है, मतलब पोर्ट 18 से जो कनेक्शन आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो HTTP की जो रिक्वेस्ट है बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे ही जाती है, इसलिए आपकी वेबसाइट खुलती है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिस्टम तक मैं गया, उस सिस्टम पे बहुत से प्रोसेसर रन हो रही है, तो मैंने कौन से प्रोसेस पे जाना है तो वो मुझे वो पोर्ट नंबर बताएगा, तो मैं उस प्रोसेस पे जाऊंगा। फ्रेंड मैं आपको फिर से बता दूं, आईपी एड्रेस जो होता है वो एक सिस्टम तक जाता है और जो पोर्ट होता है वो एक प्रोसेस तक जाता है। पोर्ट का काम है प्रोसेस तक जाना, सिस्टम तक नहीं। सिस्टम तक जस्ट आईपी एड्रेस जाता है। सो फ्रेंड ये काम है पोर्ट्स का। पोर्ट का काम ये है कि किस दरवाजे से जाना है, किस रूम में जाना है। आईपी एड्रेस का जस्ट ये काम है किस घर में जाना है, और पोर्ट हमें बताएगा किस दरवाजे जस्ट जाना है और किस रूम के अंदर जाना है। ये काम है पोर्ट के। फ्रेंड FTP का अपना पोर्ट होता है, HTTP का अपना पोर्ट होता है, और हर पोर्ट के नंबर डिफाइंड है। सोर्स पोर्ट चेंज हो सकता है, कुछ वेल पोर्ट होते हैं जो 0 से लेके 1 2 3 तक होते हैं, और ये वेल डिफाइंड है अपने अपने सर्वर के लिए। तो पोर्ट का काम यही है कि मुझे कौन से सिस्टम के अंदर कौन से प्रोसेस पे जाना है। फ्रेंड अब आप सोचिए कि पोर्ट का नेटवर्किंग में क्या काम है। अब हम मान ले कि नेटवर्क में कोई क्लाइंट, कोई विक्टिम का FTP पोर्ट ओपन है और वो ओल्ड FTP का वर्जन यूज कर रहा है, जिसमें बग भी हो सकता है, खामियां भी हो सकती है, जो कि इजीली एंट्री ले सकती है। फ्रेंड स्कैनिंग भी यही है कि आप पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं या फिर किसी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी स्कैन कर सकते हैं। स्कैनिंग करते हुए भी आप इंफॉर्मेशन को गैदरिंग कर सकते हैं, जैसे कि पोर्ट का हमें पता चल जाता है और उस पे जो पोर्ट और उन पे कौन कौन से वर्जन यूज हो रही हैं उनका ब्लू फॉल्स का भी पता चल जाता है। फ्रेंड अब आप मान ले कि स्कैनिंग करके मुझे सारी कमियां मिल गई, सारे पोर्ट्स का भी मुझे पता चल गया, सारे ब्लू फॉल्स का भी मुझे पता चल गया, और जितनी भी कमियां हैं, जितने भी ब्लू फॉल्स है या बग है, मैंने उसकी लिस्ट बना दी कि इस कमी से इस पोटेंशियल को मैं हैक कर सकता हूँ। मैंने भी कुछ हैक नहीं किया है, मैंने भी जस्ट निकाल कर स्टोर किया है, वो भी लिस्ट में। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, गेनिंग एक्सेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको गौर से सुनना। कमियों को मिलने के बाद उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको हम गेनिंग एक्सेस कहते हैं। वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइट का मतलब बुरे तरीके से या फिर फायदा उठाना वल्नरेबिलिटी या कमियों का। फ्रेंड इसके लिए बहुत ज्यादा टूल्स हैं और बहुत ज्यादा टेक्निक्स भी हैं। इसके पहले से भी बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, आप खुद के भी टूल्स बना सकते हो इसके लिए। पाइथन में, PHP में स्क्रिप्ट बना सकते हो वेबसाइट्स की। सो फ्रेंड अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट भी है मेंटेनिंग एक्सेस। फ्रेंड आप मान ले कि अगर आप कोई चीज हैक कर रहे हो, कि अगर आपकी चाहत है कि आप इसको बार बार हैक करें या फिर आप उसको हैक करते ही रहे या फिर उसके सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, वो भी हमेशा वो जो कर रहा है वो मुझे आपको पता चलता रहे, आप उसकी वेबकैम से उसको देखते रहे और भी आप उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते रहे कि वो कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, ये सब कुछ। तो मेंटेनिंग का मतलब एक्सेस को बनाए रखना। तो हमेशा के लिए कैसे एक्सेस मिलेगी, उसके लिए भी कुछ टर्म्स है। बैकडोर होता है जिससे हमेशा के लिए एक्सेस बन जाती है। बैकडोर मतलब पीछे का दरवाजा, कि किसी को पता नहीं है कि पीछे का दरवाजा है कि नहीं, लेकिन मैं उससे आ भी रहा हूँ और जा भी रहा हूँ। मुझे पता है लेकिन सिस्टम के ओनर को नहीं पता है। मान ले कि मैंने बैकडोर बनाया है खुद से, मैं जब चाहे आ रहा हूँ और जब चाहे जा रहा हूँ, वो भी बिना पताए, मतलब पता ना चलने दे। तो ये मेंटेन रखना जरूरी है, परसिस्टेंस रखना जरूरी है। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा फेवरेट होगा और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में कोई भी नहीं आपको बताएगा। तो इस टॉपिक का नाम है क्लियरिंग लॉग। फ्रेंड क्लियरिंग लॉग ये वो चीज है जब आप किसी का सिस्टम हैक कर लेते हैं तो उस पे कुछ फाइलें बन जाती हैं, जो भी कुछ आप एक्टिविटी करते हैं उस पे वो फाइलें बन जाती हैं। तो अगर उसको साइबर सिक्योरिटी उस फाइल को रीड कर ले तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने उसके सिस्टम को हैक किया है। साइबर सिक्योरिटी ऐसे ही पता लगाती है कि आप जो भी कुछ हैकिंग की एक्टिविटी करते
करते हो तो उसके सिस्टम पर या फिर उसकी वेबसाइट पे जब भी कहीं भी आप हैकिंग कर रहे होते किसी भी सिस्टम पे, तो उस पे लॉग्स फाइल्स बन जाती हैं। उस पे आपका आईपी एड्रेस भी हो सकता है, आपने जो कुछ भी किया है, जो भी मतलब कि वो डिपेंड करता है आपने क्या क्या किया है, उसके मुताबिक वो लॉग्स फाइल्स बन जाती है या फिर दूसरी फाइलें भी बन जाती हैं। जैसे कि मान लें कि आपने अपने फ्रेंड के सिस्टम पे एक रेड इंस्टॉल करवाया है, तो अगर उसके हाथ में वो रेड लग जाए तो वो रेड के जरिए पता लगा सकता है कि ये सिस्टम किसने हैक किया है। फ्रेंड, इसके लिए लॉग को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरी फाइलों को भी, जो भी आप कुछ एक्टिविटी करेंगे तो आप ये पता नहीं चलने देना कि आपने ये एक्टिविटीज की है या फिर इसके सिस्टम को हैक करके ये छेड़छाड़ की है वगैरह वगैरह। हैकिंग करने के बाद अगर आपका काम हो गया है तो आपको सबसे पहले लॉग्स को क्लियर करना है, फाइलों को डिलीट करना है, ताकि विक्टिम को या फिर साइबर सिक्योरिटी को पता ना लगे कि आपने हैक किया है। ओके गाइस, फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि बिना पताए हैक करना और बिना पताए ही डाटा से निकल जाना ये बहुत बड़ा आर्ट होता है, जो कि कुछ लोग ही इस पर अमल करते हैं। 95% लोग तो वैसे अमल नहीं करते, वो जो कुछ चीज सीखते हैं वो अपने फ्रेंड को या किसी को बताना शुरू कर देते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये चीज हैक कर सकता हूँ, वो हैक कर सकता हूँ। लेकिन ये एक आर्ट है कि आपने किसी को पता नहीं लगने देना, और अगर आपने सिस्टम को हैक किया है तो ये भी आपने किसी को पता नहीं लगने देना। अगर किसी को पता ना लगे तो ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। फ्रेंड, मैंने आपको ये 5 स्टेप्स बताए हैं। सिस्टमैटिक जो हैकिंग होती है वो इस स्टेप से होती है। यह है फेस ऑफ एथिकल हैकिंग, तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। फ्रेंड, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल जरूर पसंद आया होगा। इस बार मैंने बहुत ज्यादा लंबा ट्यूटोरियल बनाया है आपके लिए। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैंने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत अच्छा आपको नॉलेज दिया है। आई होप कि मुझे आप सपोर्ट करेंगे। अगर कोई हमें डोनेट करना चाहता है तो वो हमें डोनेट भी कर सकता है हमसे कॉन्टेक्ट करके। फ्रेंड, व्हाट्सएप का मेरा थोड़ा सा इशू है, कुछ ही दिनों में व्हाट्सएप का इशू भी क्लियर कर लूंगा, फिर व्हाट्सएप मेरा फॉरएवर के लिए ऑनलाइन हो जाएगा। फ्रेंड, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में और उससे पिछले ट्यूटोरियल में आपको एक डाइट दिया था कि आपने मेरे पिछले चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, लेकिन उसमें अभी तक 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं। बड़ी दुख की बात है कि मेरे वीडियो में इतने ज्यादा व्यू होने के बावजूद उस चैनल में सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों नहीं आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते, कि आप हैकिंग नहीं सीखना चाहते या आप मुझसे नहीं कॉन्टेक्ट रखना चाहते। अगर आप रखना चाहते हैं, एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं, तो मुझे दूसरे चैनल को भी जरूर सपोर्ट करें। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। फ्रेंड, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल जरूर पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इस ट्यूटोरियल को एंड तक वॉच किया। इस पे आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा अगर आपने इसको एंड तक वॉच किया है विदाउट स्किप किए कुछ भी। और अगर आप चाहे तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।